जय हो द्वारकाधीश। सुबह सुबह की उनके दिल की बातें, ये रहेगा टॉपिक। और क्या हो सकती है वो बातें, ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टारो भी देखेंगे, साथ ही साथ ओरेकल मैसेजेस। शुरुआत करेंगे कार्ड शफल करके। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसलिए हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें या फिर पूरा रीडिंग, इट डिपेंड्स। रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेशन में 1111 टाइप कर सकते हैं। और रीडिंग अगर आपको पसंद आता है तो चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। पहला जो कार्ड मिला है वो है क्वीन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये पर्सन आपकी तरफ से कोई एक्शन चाहते हैं। जैसे ये क्वीन बैठी हुई है, इसकी गोद में एक प्यारा सा कैट है, वैसे ही आपके पर्सन को लगता है कि आपकी जिंदगी में बाकी सब लोगों के लिए तो जगह है, लेकिन इनके लिए क्या केयर है, आप इनके लिए क्या फील करते हैं, ये वो जानना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कोई ऐसी बात सुनना चाहते हैं जिसको सुबह सुबह सुन के इनका दिल काफी ज्यादा खुश हो जाए। तो ये जो पर्सन है वो आपसे कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहे हैं कि आप सामने से कुछ खुल के बातचीत करें। अगला कार्ड है सेवन ऑफ वांड्स, फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। बाउंड्री से आगे निकलना चाहते हैं, मतलब ये जैसे कुछ अपने रूल्स रेगुलेशंस को पीछे छोड़ के आगे बढ़ने के लिए तैयार है। वैसे ही आपकी तरफ से भी कोई बोल्ड कदम चाहते हैं कि हाँ, मैं भी तुम्हारे साथ जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ, या फिर मैं भी कोई कदम उठाने के लिए रेडी हूँ। तो आपकी तरफ से भी शायद कुछ सी कम्युनिकेशन को कमिटमेंट के रूप में ये सुनना चाहते हैं। अगला कार्ड है टेम्परेंस का। ये टू ऑफ कप की एनर्जी में कहीं ना कहीं जुड़ना चाहते हैं। दो जार है लेकिन दोनों एक दूसरे से थोड़ा सा स्पेस में है। वैसे ही ये दूरियां मिटाने के लिए चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कुछ कोशिश करें। अगला कार्ड है टू ऑफ हैंड्स, अगेन फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। अगर आप दोनों की कोई लड़ाई झगड़े हुआ है तो ये चाहते हैं उस लड़ाई को खत्म करने की शुरुआत आप अपनी तरफ से करें। मतलब यहाँ पे गलती आपकी हो या ना हो, लेकिन ये साथ चाहते हैं कि इस बार बातों को सॉर्ट आउट करने के लिए पहल जो है वो खुद आप अपनी तरफ से करें। अगला कार्ड है फाइव ऑफ व्हील्स और साइन टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। फैमिली की वजह से अगर दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो ये आपसे एक्सपेक्टेशंस ये सिर्फ इतनी रख रहे हैं कि आप थोड़ी सी समझदारी दिखाते हुए इनको समझ के ले ले। कहीं ना कहीं ये भी आपके जैसे ही उदास है, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी ऐसा इनको लग रहा है, और शायद इसीलिए इन्हें लग रहा है कि फिलहाल आप दूरियां मिटाने की कोशिश जरूर करेंगे। अगला कार्ड है द फूल का। न्यू बिगनिंग के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है, ये अपनी धुन में खोया है। इसको ऐसा लग रहा है कि जैसे ये चांद को छू रहा है, लेकिन असलियत ये नहीं है, किसी भी पल ये नीचे गिर सकता है। वैसे ही आपके पर्सन अपनी ही धुन में खोए हैं, इमेजिनेशन काफी ज्यादा चल रही है। अभी तक रात के सपनों से आंख ठीक से खुली है ऐसा नहीं है, तो कुछ ना कुछ बातें सपनों से जुड़ी है जो अभी भी इनके माइंड में चल रही हैं, लेकिन ये नई शुरुआत के लिए तो रेडी है। और फाइनल कार्ड है फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एयर साइन जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे भी दो लोग लड़ चुके हैं और दोनों ही एक के ही चेहरे पे उदासी है। तो वैसे ही आप दोनों के बीच में अगर लड़ाई झगड़ा हो चुका है तो उसकी वजह से भी आपके पर्सन काफी ज्यादा अपसेट है। उनको भी पता है कि लड़ाई झगड़े से कभी किसी को कुछ फायदा नहीं मिलता। वैसे ही ये भी चाहते हैं कि बीती बातों को भुला के आप दोनों आगे बढ़ने के बारे में कुछ सोचे। यू आर कॉल्ड अपॉन टू हेल्प विद एनवायरमेंटलिज्म। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा समय आपके साथ बिताना चाहते हैं। हो सकता है आने वाले सैटरडे संडे को ये आपको मिलने के लिए पूछे। संडे को लेके शायद कुछ प्लान इनके मन में चल रहे हैं। यू आर अ चैनल फॉर डिवाइन हीलिंग पावर्स। आपकी तरफ से ये हीलिंग चाहते हैं, मतलब अगर जाने अनजाने में एक दूसरे को आप हर्ट कर चुके हैं तो ये चाहते हैं इस बार आप दोनों भी हीलिंग के ऊपर ज्यादा फोकस करें, ना कि प्रॉब्लम के ऊपर।
स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज लेक, रिवर और द ओशन टू रिचार्ज योर बैटरीज। काफी ज्यादा इमोशनली ड्रेन हो रहे हैं, और अगर आपके पास समंदर वगैरह कुछ है जहाँ पे आप रहते हैं, तो यहाँ पे ये आपके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहते हैं। छोटा सा एक आप कह सकते हैं बीच किनारे आपके साथ एक वॉक लेना चाहते हैं, ताकि कुछ बातें दिल की भी शेयर कर सके और थोड़ा सा हीलिंग प्रोसेस भी करना चाहते हैं। तो कुछ ना कुछ क्लिनजिंग की बातें भी इनके माइंड में चल रही है। बोल्ड, अनलेश योर एडवेंचरस साइड, टेक रिस्क एंड बी डेयरिंग। जैसा कि मैंने कहा क्वीन ऑफ वैंड्स के कार्ड में ही, ये पर्सन आपकी तरफ से कोई बोल्ड कदम चाहते हैं, कोई ऐसी बात चुनना चाहते हैं जिस बात के लिए शायद आप कमिटमेंट देने के लिए रेडी नहीं है, या फिर कुछ ऐसा कदम ये उठाना चाहते हैं। और आप फैमिली की वजह से अगर पीछे हट रहे हैं, तो ये आपकी तरफ से कुछ ऐसा सुनना चाहते हैं जिसकी वजह से इनको पता चले कि हाँ, आप भी इस रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। यू आर अ मैजिकल पर्सन हु कैन मैनिफेस्ट योर क्लियर इंटेंशनल इनटू रियलिटी। इनको ऐसा लगता है कि आप जो सोचते हैं वो रियलिटी बनाने की आपके अंदर पावर होती है, बस वो सोच आपकी होनी चाहिए। वैसे ही ये भी चाहते हैं कि प्यार के रास्ते पे अगर दोनों आगे बढ़ चुके हैं, तो उन सपनों को हासिल करने के लिए जो कदम उठाने हैं वो आप दोनों को ही उठाने पड़ेंगे, और इसके लिए सिर्फ मैनिफेस्टेशन करने से फायदा नहीं होगा, कदम भी उठाने जरूरी है। यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर, योर स्ट्रेंथ अश्योर और हैप्पी आउटकम। तो ये आपको समझाना चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, आप चाहे तो हालात भी बदल सकते हैं, ये हिम्मत आपके अंदर है। बस थोड़ा सा हिम्मत की बात आ रही है, शायद घर वालों के सामने अपनी बात रखने के लिए आप हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, या फिर आपके पर्सन नहीं जुटा पा रहे हैं, और इसीलिए ये चाहते हैं आप दोनों मिलके एक दूसरे को सपोर्ट करें, दोनों एक दूसरे की हालत समझ के लेते हुए कहीं ना कहीं कुछ जिंदगी में आगे की तरफ बढ़ने के लिए ठोस कदम उठाए। You have divine knowledge that you can help others through your spiritual teaching। यहाँ पे भी हेल्प की बातें आ रही हैं, ये भी शायद आपकी कुछ हेल्प करना चाहते हैं, या फिर हो सकता है किसी चीज में आपकी हेल्प चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को समझ के ले ले। Do you recognize the personification of nature, and the plants and the animal may reveal human quality such as the ability to console? डू यू कम्युनिकेट इजीली विद देम। यहाँ पे बातचीत की बात आ रही है। कई बार इंसान दिल में सोचता तो बहुत कुछ है, लेकिन जुबान से उन बातों को लेके कुछ डिस्कशन नहीं कर पाता। यहाँ पे भी ये पर्सन उन्हीं चीजों के बारे में आपसे कुछ बातचीत करना चाहते हैं जिसके बारे में शायद काफी लंबे समय से आप दोनों सोच रहे हैं। Are you ready to lead a more fulfilling spiritual life? Do you feel a strong connection with God and the angelic realm? It is time to open your heart to divine। दिल की बातें शेयर करना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं डिवाइन के ऊपर इनको भी भरोसा है, लेकिन ये भी मानते हैं कि डिवाइन प्लान भी तभी सक्सेसफुल होंगे अगर वहां पे आप अपने कर्मा जॉइन उससे जोड़ दोगे। तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन ये भी करते रहते हैं, लेकिन उसके लिए ये चाहते हैं कि अब एक्शन प्लान में भी आप दोनों मिलके कोई ठोस कदम उठाएं। आर यू ड्रॉन टू एम्पावर पीपल ऑन देयर स्पिरिचुअल पाथ? डू यू फाइंड कंफर्ट इन सर्कल्स ऑफ मेन एंड वुमेन हु आर अलाइंड विथ हायर पाथ्स? तो कहीं ना कहीं अपने घर वालों के बारे में काफी ज्यादा सोच विचार कर रहे हैं। एक ऐसे सर्कल में ये जी रहे हैं जहाँ पे शायद उस सर्कल से बाहर निकल के एक नई जिंदगी शुरुआत करना इनके लिए भी आसान नहीं है। लेकिन जैसे होता है कि हर बार सबके पॉइंट ऑफ व्यू हमसे मैच नहीं होते, ना ही हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू दूसरों को समझा पाते हैं। ऐसे भी कहीं ना कहीं कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं जो थोड़ा सा दुनिया से हटके होते हैं, और यहाँ पे भी आज इनका मन ऐसा ही कुछ कदम उठाने को हो रहा है। Are you ready to uncover the knowledge and wisdom buried within? Are you willing to use these gifts to empower you? यहाँ पे ये कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी को एक ऐसे कदम आगे बढ़ाते हुए ले जाना चाहते हैं जहाँ पे हर दिन जिंदगी का जो इनको जीने को मिल रहा है, ये उसको पूरी तरह से फुलफिल करना चाहते हैं। मतलब फिलहाल अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में इन्वॉल्व है, इतना ही इनके लिए काफी नहीं है, इससे भी ज्यादा कुछ जिंदगी में इनको चाहिए। और इनको लग रहा है जो प्रेजेंट में हम जीते हैं, मतलब ये एक गिफ्ट ही होता है गॉड की तरफ मिलने वाला, और इस गिफ्ट को हम ऐसे ही गवा दे, ये यूं ही रोज रात को तड़पते रहे, आपके बारे में सोचते रहे, आप भी कहीं ना कहीं बेचैन होते रहे, ऐसा आखिर कब तक चलेगा? और हर दिन ये अगर वही सपना देख रहे हैं, जो सपना इनका पूरा नहीं हो रहा, तो आप समझ सकते हैं कि इनकी फ्रस्ट्रेशन की लेवल क्या हो चुकी होगी। Is your intuition particularly heightened at this time? Are you receiving message from the divine? कहीं ना कहीं इनको कुछ
शायद थर्ड आई ओपनिंग वगैरह हो चुके हैं, जिस वजह से आप कह सकते हैं क्राउन चक्र वे भी एक्टिवेट हो चुका है। इस वजह से दिमाग ज़्यादा तेज़ दौड़ने लगा है और इसीलिए कई सारे फ्यूचर प्लान्स भी उनके मन में उमड़ रहे हैं। पास्ट की कुछ गलतियाँ भी उनको समझ में आ रही है और प्रेज़ेंट की अहमियत समझ में आ रही है कि आज का जो दिन है उसकी क्या अहमियत है। ये दिन हमें ज़िंदगी में दोबारा वापस जीने को नहीं मिलने वाला, चाहे हम कितना भी क्यों ना कोशिश करें, और इसीलिए ये जो-जो दिन ज़िंदगी के मिल रहे हैं, उसको यूँ ही नहीं गँवाना चाहते। Are you ready to liberate? Do you realize the value of your success in your work and achievement? जिंदगी में सिर्फ सक्सेस ही सब कुछ नहीं होता, कई बार छोटी छोटी खुशियों में भी इंसान खुश हो जाता है। और यहाँ पे भी ये छोटी छोटी बातों में अपनी जिंदगी की खुशियां ढूंढ रहे हैं, जहाँ पे दिन की शुरुआत शायद आपके साथ हो सकती है और एक प्यारे से सुबह उनको रोज मिल सकती है और इसी सुबह का बेसब्री से उनको इंतजार है। Have you learned from your past experiences? Do you reflect back on your life as a tool फॉर सेल्फ ग्रोथ? कई सारी गलतियां इनसे अब तक हो चुकी है, जैसे छोटी छोटी बातों में अगर आप दोनों एक दूसरे से लड़ पड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर भी एक दूसरे से दोबारा कनेक्ट होने का मन होता है, तो इस लड़ाई झगड़े से किसी को कुछ नहीं मिलता, उल्टा दोनों को भी तकलीफ हो जाती है। ये वो सीख चुके हैं और इसीलिए शायद ये गलतियां वापस दोहराना नहीं चाहते और इसीलिए पैचअप का ख्याल उनके मन में आ रहा है। अगर किसी का सेपरेशन हो चुका है या फिर ब्रेकअप तक बात पहुंच गई है या फिर पूरी तरह से नो कांटेक्ट जोन में आपने एक दूसरे से बातचीत करना बंद कर दिया है, तो कम्युनिकेशन करके बात को सुलझाना जरूर चाहते हैं और साथ ही साथ फ्यूचर को लेके कोई बड़ा कदम उठाने के बारे में भी इनके मन में कुछ चल रहा है। तो ये था आज का रीडिंग, जनरल रीडिंग है, आपके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में।